डियर लर्नर्स, मैं हूं डॉक्टर अनिंद्र और आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। और हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। 25 क्वेश्चंस का ये सेट होगा जो एंटायर सिलेबस को कवर करेगा। पूरे सिलेबस में 12 से अधिक चैप्टर हैं, सभी चैप्टर से क्वेश्चंस इसमें कराए जाएंगे विद एक्सप्लेनेशन। वीडियो अंत तक देखिएगा और इसको अच्छे से समझने के लिए कोशिश करिए कि चैनल पे जो सारे वीडियोस पड़े हुए हैं कॉन्सेप्ट वीडियोस को ज़रूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, है ना। कम्युनिकेशन स्किल का जो प्रैक्टिस सेट है उसमें 1 जो है ये 1 और 2 प्रीपोजिशन से बेस्ड क्वेश्चन है। प्रीपोजिशन में मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस बेस्ड भी क्वेश्चंस लर्न करने हैं। कुछ तो रूल बेस्ड होते हैं, कुछ प्रैक्टिस बेस्ड होते हैं ना। जैसे कि ही इज़ डेफिशिएंट कॉमन सेंस, अगर उसके पास कॉमन सेंस की कमी है तो बोलेंगे ही इज़ डेफिशिएंट इन कॉमन सेंस। अब डेफिशिएंट के साथ इन ये ना सर्टेन वर्ड फॉलो करता है। इट इज़ रेगुलरली, इट विल बी ओके। अगर आप इसे पढ़ेंगे तो प्रैक्टिस से चीज़ों को सीख जाएंगे। जैसे बिलोंग के साथ कभी भी आपने सुना होगा टू लगता है, बिलोंग टू, वैसे ही डेफिशिएंट के साथ इन लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा है जैसे इसमें बोला गया कि ही इज डिवाइड, खाली स्थान सेंस, सेंस मतलब विवेक, समझ या बुद्धि होती है, तो वह समझ से रहित है या समझ की कमी है उसके अंदर, तो बोलेंगे कि ही इज डिवाइड ऑफ, इसके साथ ऑफ लगेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है देयर इज अ लिटिल वी कैन डू अबाउट इट। ये क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है, फ्रेमिंग क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन बने हैं। तो देखिए देयर इज अ लिटिल, लिटिल, अब जैसे पहला वाक्य पॉजिटिव है तो दूसरा निगेटिव होता है, क्वेश्चन टैग का रूल है। पहला निगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव होता है, मतलब इसका जो पार्ट होता है, सेंटेंस का जो क्लॉज होता है। तो यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस पॉजिटिव है कि निगेटिव, इसको हम लोग चेक करेंगे। अ लिटल जो वर्ड है ना, ये अ लिटल पॉजिटिव माना जाता है। अगर केवल लिटल रहता तो निगेटिव माना जाता। अ लिटल जब वाक्य में आए तो इसे आप लोग पॉजिटिव मानिएगा। तो पहला पार्ट तो पॉजिटिव है तो दूसरा निगेटिव जाएगा और उसी टेंस में जाएगा और उसी हेल्पिंग वर्ब के साथ जाएगा। इज यहाँ भी है तो इज के साथ इसमें नॉट लग जाएगा, इजंट देयर होगा। थोड़ा सा इसको समझिएगा आप लोग डिटेल में। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि हाउ ओल्ड। देखिए ओल्ड जैसे हाउ मच, हाउ ओल्ड, व्हेन ओल्ड, ये तो हम कह नहीं सकते, इसमें हाउ ज्यादा ऑप्शन सुटेबल सही है। आप थोड़ा सा इस चीज को ध्यान दीजिए। आगे बढ़ते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। मैं आपको बता दूं कि वीडियो को अंत तक देखा करिए, क्योंकि विद एक्सप्लेनेशन जो चीजें समझा दी जाती हैं कहीं ना कहीं से पूरा चैप्टर कवर हो जाता है। स्मॉल सर्विस इज ट्रू सर्विस, छोटी सी जो सेवा होती है वो सच मतलब सही सेवा होती है। इट लास्ट, इसमें कौन सा कंजंक्शन यूज होगा, ये 2 क्वेश्चन कंजंक्शन का है तो इफ लगाएंगे। जैसे स्मॉल सर्विस इज द ट्रू सर्विस इफ इट लास्ट, है ना, अगर ये चलता है तो। ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। When बोल रहा है कि which one of the following is copulative conjunction। copulative conjunction इसमें से कौन सा है। मैं आपको बता दूं कि जो conjunctions होते हैं ना वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है copulative conjunction होता है ना। दूसरा होता है adversative, तीसरा होता है alternative और चौथा होता है relative conjunction, है ना। तो इसमें से copulative conjunction end है ना। end as well as ये copulative conjunction होता है। अल्टरनेटिव में आइदर और, नाइदर नॉर, आपको मैंने डिटेल में चीजों को बताया है। चलिए आगे देखते हैं। मेनी अ मैन दिया है कि अगला क्वेश्चन कि इसमें मेनी अ मैन, ठीक है ना, सफर्ड ड्यूरिंग लॉकडाउन, लॉकडाउन के दौरान बहुत लोगों ने संघर्ष किया, झेला। तो यहाँ पे मेनी अ मैन जो सब्जेक्ट है ना उसी का वर्ब से एग्रीमेंट करना जरूरी है। तो इसमें से हैज, हैव, वर, इज में से कौन सा सही है, थोड़ा ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा मेनी के साथ अ मैन लगाए तो ये सिंगुलर नंबर में इसे माना जाएगा। मेनी अ मैन, है ना, हैज सफर्ड ड्यूरिंग लॉकडाउन। मेनी लग जाने से आप इसमें हैव मत लगा दीजिएगा। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए टेंस बेस्ड जो क्वेश्चंस बनते हैं उसमें आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को थोड़ा ध्यान दीजिए, मतलब वाक्य का जो सब्जेक्ट है उसके वर्ब से एग्री करना चाहिए। दूसरा ये कि उसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। तीसरा ये कि कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज होगी। उसी पे बेस्ड ये टेंस बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सम ऑफ द राइस, अब फिर यहाँ पे जो सब्जेक्ट है इसको सिंगुलर प्लूरल आप पहले चेक करिए है क्या। सम ऑफ द राइस फिर स्टील लेफ्ट, तो हम बोलेंगे सम ऑफ द राइस इज स्टील लेफ्ट। अगर सम ऑफ द राइस के साथ आर लगा देंगे तो वाक्य गलत हो जाएगा, है ना। सम ऑफ द राइस इज स्टील लेफ्ट, ओके, सब्जेक्ट का वर्ब से एग्रीमेंट नहीं होगा तो।
चूज द वर्ड इन विच प्रीफिक्स डिस इज इनकरेक्टली यूज्ड, मतलब इसमें जो प्रीफिक्स DIS जो यूज किया गया है ये इनकरेक्टली यूज हुआ है किस शब्द में, ये चेक करना है। तो देखिए पहला शब्द है डिस्कशन, दूसरा डिसओबीडियंस, डिसबिलीफ, डिस्कम्फर्ट। डिसओबीडियंट वर्ड यूज होता है, डिस्कम्फर्ट भी होता है यूज, डिसबिलीफ भी यूज होता है। डिस्कशन ऑलरेडी एक वर्ड है जिसमें कोई प्रीफिक्स ऐड नहीं हुआ है, तो इसमें प्रीफिक्स ये वाला ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए, है ना, ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन टू प्रीफिक्स द वर्ड कंटिन्यूड। कंटिन्यूड में कौन सा वर्ड प्रीफिक्स के रूप में यूज किया जाता है? तो देखिए प्रीफिक्स का मतलब जो शब्द के पहले जुड़ते हैं, और सफिक्स का मतलब जो शब्द के बाद जो शब्दांश जुड़ते हैं उसी को सफिक्स कहते हैं। तो इसमें डिसकंटिन्यूड हो जाएगा, कंटिन्यू में डिस जोड़ेंगे तो डिसकंटिन्यूड हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं विच अमंग द फॉलोइंग सफिक्सेस इज नॉट सुटेबल फॉर द वर्ड प्रिवेंट। प्रिवेंट वर्ड में कौन सा सफिक्स नहीं जोड़ा जा सकता है? तो सफिक्स अभी मैंने बताया शब्द के बाद में जुड़ते हैं, तो प्रिवेंटेबल हो सकता है, प्रिवेंटिंग भी सुनने में आपको आया होगा, प्रिवेंटिव भी शब्द यूज होता है, और प्रिवेंशियस वर्ड यूज नहीं होता है। तो ये आपका ऑप्शन सही है ना, ये ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। 12 बोल रहा है कि हेटर ऑफ नॉलेज, जो नॉलेज से हेट करने वाला व्यक्ति होता है ना, उसे क्या बोलते हैं, बस हमें ये समझना है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें जो पहला ऑप्शन है ना, पहला ऑप्शन है मिसोजिनिस्ट। मिसोजिनिस्ट का मतलब होता है नारी से दोष, मतलब द्वेष रखने वाला, नारी से घृणा करने वाला, महिलाओं से। मिसोजलिस्ट का मतलब क्या होता है? मिसोजलिस्ट का मतलब होता है विद्या द्वेषी, जो ज्ञान से और बुद्धि से जो द्वेष रखता हो, है ना, चिढ़ता हो। फिलोलॉजिस्ट मतलब भाषाविद, भाषा का ज्ञानी होता है। और बिब्लियोफाइल मतलब पुस्तक प्रेमी, जो किताबों को कलेक्ट करता है, उसे ज्यादा प्रेम करता है। लवर ऑफ बुक को बिब्लियोफाइल कहते हैं। 4 वर्ड आपका तैयार हुआ, और इसमें से जो बेस्ट ऑप्शन है वो मिसोलॉजिस्ट है। ओके, मिसोलॉजिस्ट का मतलब होता है विद्या द्वेषी, मतलब विद्या से जो द्वेष रखता हो ना। आगे देखते हैं, वन इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, जो युद्ध करने का आदी हो, जो उसका उसमें उसे पसंद करता हो, उसे क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन ए होता है बेलिकॉज ना, इसे बेलकस पढ़ेंगे, लड़ाकू जो होता है। बाकी शब्दों को भी समझ लिए, एग्रेसिव मतलब आक्रामक होता है, बलिजरेंट का मतलब होता है लड़ाकू या शत्रुतापूर्ण लड़ाकू जो होता है, और मिलिटेंट मतलब उग्रवादी होता है। तो ये 4 शब्द हैं जिसमें से बेलिकोज इसका सही आंसर होगा। वीडियो को बार बार देख लिया करिए अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहा है। डेली बेसिस पे हम लोग ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। आप लोग जुड़े रहिए गोल्ड क्लासेस के साथ, डेली बेसिस पे रहिए परीक्षा के दिन तक, है ना। एंटोनिम ऑफ द वर्ड सब्सिक्वेंट। सब्सिक्वेंट का मतलब होता है बाद में आने वाला, तो इसका एंटोनिम पूछ रहा है तो प्रीसीडिंग होगा। प्रीसीडिंग मतलब पहले आने वाला। बाकी वर्ड्स एंसेस्टर मतलब पूर्वज होता है, मौत मतलब विलाप करना होता है। ये सब थोड़ा सा इससे मीनिंग नहीं इसका आ रहा है। एंटोनिम वर्ड, अब देखिए सिनोनिम बात, एंटोनिम सिनोनिम से भी क्वेश्चन बनेंगे। एंटोनिम एक और पूछा गया ग्रज। ग्रज का मतलब होता है कूढ़ना, अनिच्छा प्रकट करना या शिकायत करना। तो इसमें जो बेस्ट एंटोनिम इसका है ये है बेनिवोलेंस। बेनिवोलेंस मतलब परोपकार करना, किसी के लिए उदार भाव रखना या उसकी सेवा करना, बेनिवोलेंस कहलाता है। 16 क्वेश्चन देखेंगे। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड गिवन। मिटिगेट वर्ड का सिनोनिम बताना है, समान अर्थ वाला शब्द। मैं आपको बता दूं मिटिगेट मतलब होता है पीड़ा या दर्द को कम करना। तो यहाँ पे देखिए जो मोस्ट सुटेबल है टू हील। हील मतलब पीड़ा या दर्द को कम करना, सॉफ्टेन मुलायम करना, बनाना, या पॉर्डन माफी मांगना, भेजना, ये सब चीजें तो नहीं हो सकती हैं। तो इसका सही आंसर ये होगा ना, टू हील। अगला देखिए 17, गिव द सिनोनिम ऑफ द वर्ड रेस्क्यू। रेस्क्यू टीम बार बार सुनते हैं आप टीवी वगैरह पर। रेस्क्यू टीम मतलब बचाव करने वाली टीम, जैसे कोई बाढ़ में फंसा है, कहीं फंसा है तो रेस्क्यू टीम पहुंचती है, यानी बचाव करने वाली टीम। तो हेल्प करने वाली टीम जाती है, तो इसे हेल्प वर्ड इसका सिनोनिम होगा, क्योंकि सिमिलर मीनिंग की बात की गई है ना, पेन वगैरह नहीं हो सकता। ओके, आगे देखते हैं कि द डॉक्यूमेंट अटैच्ड विद द लेटर। लेटर के साथ जो डॉक्यूमेंट अटैच किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? सिग्नेचर कहते हैं? नहीं। रेफरेंस? नहीं। टैग? नहीं। इनक्लोजर? डेफिनेटली। इसे संलग्नक हिंदी में कहते हैं, है ना, संलग्नक कहते हैं जो डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा ऐड किए जाते हैं लेटर के साथ। लेटर राइटिंग का क्वेश्चन है। 19 देखिए, द फॉर्मल ग्रीटिंग, शुरू का जो औपचारिक अभिवादन होता है, विद विच अ बिजनेस लेटर बिगिंस, जिससे एक बिजनेस व्यवसायिक पत्र शुरू होता है लिखना, उसे क्या कहते हैं? रेफरेंस, सब्जेक्ट, बॉडी, सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन इसका सही होगा, अभिवादन इसका मतलब होता है।
आगे देखिएगा, थोड़ा सा सेंटेंस को समझा करिए आप लोग जो मैं बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन है इन अ मेमो, मेमो में जैसे मेमो राइटिंग आपका सिलेबस में है, रीजनिंग ऑन हायरिंग, फायरिंग एंड परचेसिंग, परचेसिंग एटसेट्रा इत्यादि जाना जाता है, इज नोन एज जाना जाता है। इसे प्रेफरेंस कहते हैं, प्रोसीजर कहते हैं कि एफिलिएशन कहते हैं, ये तीनों ही नहीं कहते हैं, इसको रिकमेंडेशंस कहते हैं। ओके, तो आप थोड़ा सा ध्यान दिया करिए। मेमो राइटिंग मैंने अच्छे से पढ़ा है, उसको जाकर के प्लेलिस्ट से वीडियो को जरूर देखिए। कम्युनिकेशन स्किल 2 का प्लेलिस्ट जाइए चैनल पेज पे और सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है मेमोज आर यूजुअली पेज लॉन्ग, मतलब कितना लंबा होता है, 5 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 1 पेज। तो 1 पेज मेमोज होते हैं। मेमोज छोटे पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं, 1 पेज का जनरली होता है ये। ऑफिस ऑर्डर आर रिटन टू पास ऑर्डर, आदेश देने के लिए ऑफिस ऑर्डर्स लिखे जाते हैं, किसको, मतलब ये कौन जारी करता है? ऑफिस ऑफ सबऑर्डिनेट्स, क्या जूनियर्स भेजते हैं? सबऑर्डिनेट मतलब जूनियर होता है, जूनियर्स इसको जारी करते हैं? नहीं। द पीपल ऑफ इक्वल रैंक, आपस में जो समान रैंक के लोग होते हैं वो आपस में जारी करते हैं? नहीं। द ऑफिस ऑफ सीनियर, सीनियर लोग इसको जारी करते हैं टू दी सबऑर्डिनेट्स और जूनियर, जूनियर को ये जारी करते हैं ऑफिस ऑर्डर। मैंने डिटेल में पढ़ाया, जाकर के वीडियो जरूर देखिएगा। 23 देखिए, विच फॉर्म कैन बी अडॉप्टेड टू राइट मीटिंग मिनट्स, मीटिंग मिनट्स लिखने के लिए कौन सा फॉर्म आप अडॉप्ट कर सकते हैं? लिखते समय जो फॉर्म अडॉप्ट करते हैं वो पैराग्राफ फॉर्म और टेबुलर फॉर्म होता है। पैराग्राफ फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, यानी कि बोथ ए एंड बी, है ना। मतलब हम मीटिंग मिनट्स लिखते समय उसे टेबुलर फॉर्म में और पैराग्राफ फॉर्म दोनों में लिख सकते हैं। टेबल से टेबुलर बना है और पैराग्राफ का मतलब ऐसे ही लाइनें लिख दी जाती हैं पैराग्राफ फॉर्म में। 24 एन एजेंडा डज नॉट इंक्लूड, एक एजेंडा में क्या इंक्लूड नहीं होता है? देखिए एजेंडा लिखते समय उसमें मिनट्स फ्रॉम द प्रीवियस मीटिंग जरूर रहता है। न्यू बिजनेस के बारे में ही तो बात होती है तो एजेंडा रखा जाता है। नेक्स्ट मीटिंग की टाइम डेट अंत में लिखी जाती है। सैल्यूटेशन उसमें नहीं होता है, यानी कि इसका आंसर सही होगा डी ना। डी का मतलब सैल्यूटेशन एजेंडा में नहीं होता है। किसी को वहां पर आप अभिवादन देने नहीं गए हो, लेटर में होता है। 25 का मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द फीचर्स ऑफ रिपोर्ट, रिपोर्ट के फीचर की बात की गई, इसमें से कौन सा रिपोर्ट का फीचर है? तो सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट इसमें से रिपोर्ट राइटिंग का फीचर होता है। इसमें आर्ग्यूमेंट नहीं, वाद विवाद कहाँ होता है उसमें? कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लेटर में होता है, टू ग्रांट लीव वगैरह देने के लिए इसका यूज नहीं करते हैं। चलिए ठीक है, लेटर राइटिंग से लेकर के जितने कंटेंट लास्ट यूनिट में उससे भी क्वेश्चंस आएंगे। मैंने आपको 25 क्वेश्चंस पूरे सिलेबस, एंटायर सिलेबस से कवर करके दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों को शेयर करिए और डेली बेस पे वन थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डेली बेस पे वीडियो को देखा करिए। जब भी आपको नए अपडेट्स मिलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे, बेल आइकन से नए अपडेट्स मिलते हैं तो आप जरूर नए वीडियोस को देखा करिए। परीक्षा के दिन तक हम लोग ऐसे ही 25 क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का हम लोग करते रहेंगे। प्रैक्टिस सेट सॉल्व और बने रहिए वीडियो में और सभी चीजों को अच्छे से समझिए। जो नहीं समझ में आता है कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग गोल्ड क्लासेस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।